दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। लगातार जो हम आपको खबर पूरे बिहार के दे रहे हैं उसी क्रम में हम आ गए हैं अब जहां बात करते हैं जीतन राम मांझी की उस बयान पर जहां पर सियासत छिड़ गई है। जीतन राम मांझी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर खड़े किए सवाल, कहा रामायण की कहानी को वो सही नहीं मानते। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब रामायण के अस्तित्व पर सवाल या निशान खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार जो है वह कोई और नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खड़ा किया है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं, तो हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा ले। तो चलिए जानते हैं अब खबर को विस्तार से। रामचरितमानस यानी रामायण को सिलेबस में शामिल करने की मांग को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। एनडीए के कई नेताओं ने बयान जारी कर रामायण और रामचरितमानस कथा को सिलेबस में शामिल करने की मांग की है। इन मांगों के बीच बिहार के पूर्व सीएम व हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही काल्पनिक करार दे दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि श्री राम कोई जीवित और महापुरुष व्यक्ति थे, ऐसा मैं नहीं मानता, पर रामायण कहानी में जो बातें बताई गई है वो सीखने वाली है। रामायण कथा में कई श्लोक और संदेश ऐसे हैं जो लोगों को बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान की बात हो या फिर बड़ों के लिए आदर की बात हो, रामायण शिक्षा देती है। रामायण में शामिल बातों को सिलेबस में शामिल करना चाहिए ताकि लोगों इससे शिक्षा ले सके और अच्छी बातें सीख सके। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में रामायण को सिलेबस में शामिल करने के फैसले के बाद बिहार में भी सिलेबस में शामिल करने की मांग उठी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सिलेबस में रामायण को शामिल करने की बात करते हुए कहा कि रामायण हमें सदियों से सही राह दिखाती आई है। हम इतिहास पढ़ते हैं तो रामायण भी पढ़नी चाहिए। इतिहास के साथ हर वो विषय लोगों को पढ़नी चाहिए जो लोगों को बेहतर संदेश देती है। वहीं बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि बिहार के स्कूलों और कॉलेजों में भगवान श्री राम से जुड़ी तमाम जानकारियों को सिलेबस में शामिल किया जाए ताकि लोग अधिक से अधिक भगवान श्री राम के बारे में जान सकें। हालांकि भाजपा के कई नेताओं की तरफ से लगातार ये मांग उठाए जाने के बाद जेडीयू के सामने परेशानी खड़ी होने लगी है। इस बारे में जब बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से सवाल किया गया तो जवाब देने से बचते दिखे। बस इतना भर कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया है, जब प्रपोजल आएगा तब देखा जाएगा। हालांकि उन्होंने साथ ही तंज भरे लहजों में यह भी कहा जिन्हें जो भी पढ़ना है वो पढ़े, किसने रोका है। तो हम आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले ही बिहार के सिलेबस में जो यूनिवर्सिटी सिलेबस हैं उसमें से जयप्रकाश नारायण का जो सिलेबस उसमें दिया गया है उसको हटाने की बात कही गई थी। इस पर काफ़ी विवाद हुआ था और अब बिहार में रामायण रामचरितमानस को सिलेबस में जारी करने के लिए एक विवाद पैदा हो गया है। तो भगवान राम थे नहीं है, ऐसा जीतन राम मांझी ने कहा कि भगवान राम काल्पनिक कहानी है, लेकिन उनसे जो उपदेश मिलता है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन भगवान राम थे इसको सिरे से नकार दिया है, लेकिन यहाँ ये कहा जरूर है कि उस रामायण में जो बातें बताई गई हैं शिक्षा उससे हमें लेनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, उस श्लोक से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन भगवान राम हैं इसको सिरे से नकार दिया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा ले ताकि जब भी इस प्रकार का न्यूज़ डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।